दोस्तों, महाराष्ट्र की उठापटक की जो सियासत है उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 4 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 8 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन उन्हें 4 दिन की ही हिरासत मिली है और संजय राउत अब 4 दिनों के लिए ईडी के शिकंजे में है। अदालत कक्ष के अंदर से ले जाने से पहले ही राउत ने मीडिया से कहा कि ये हमें खत्म करने की साजिश है। राउत के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ये राजनीतिक कार्रवाई है। आपको बता दें कि राउत को मुंबई के पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के कार्यालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। राउत के समर्थकों ने आज जमकर नारेबाजी की और कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। संजय राउत से रविवार सुबह 7 बजे से ही पूछताछ की जा रही थी। ईडी की टीम पहले संजय राउत के घर पर पहुंची और उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें अपने दफ्तर लेकर गई। इसके बाद जांच एजेंसी के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में संजय राउत से ईडी के दफ्तर में 7 घंटे तक पूछताछ हुई और आखिरकार उन्हें रात 12 बजे के करीब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने संजय राउत के घर से 11,50,000 कैश भी जब्त किए हैं। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पिछले 2 हफ्ते से ईडी संजय राउत से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन वो संसद के मॉनसून सत्र का हवाला देकर लगातार जांच से बच रहे थे, ऐसा ईडी की तरफ से बताया गया। वहीं इसके साथ ही सुनवाई के दौरान से ये भी साफ हो गया है कि कुछ बातों का ईडी को भी पूरी तरीके से पालन करना होगा। यानी ईडी को जो 4 दिन की रिमांड मिली है, उसके बावजूद भी कैसे संजय राउत के साथ जो भी चीजें सही से बरतनी है, उनका भी पूरी तरह कोर्ट से हवाला दिया गया है। जैसे संजय राउत को उनके वकील से मिलने की इजाजत मिलेगी, इसके साथ साथ उनसे रात 10 बजे के बाद पूछताछ ईडी नहीं कर सकती है। कोर्ट में संजय राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने बताया है कि राउत को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हैं और उनको हृदय संबंधी परेशानी भी है, यानी दिल से संबंधित बीमारियां भी हैं। संजय राउत के वकील ने रविवार के घटनाक्रम का कोर्ट में जिक्र किया था। वो बोले थे कि राउत को रात 12:45 पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी आजादी रविवार को सुबह 7:30 बजे से ही छीन ली गई थी। वकील ने आगे कहा कि संजय राउत हार्ट की बीमारी के मरीज हैं और उनको 6 स्टेंट लगे हुए हैं। वो बोले कि हम चाहते हैं कि राउत को वकील से मिलने की इजाजत मिले। इस पर ईडी ने रजामंदी दे दी। आगे संजय राउत के वकील ने कहा कि पूछताछ देर रात तक चलती रही, जिससे मानसिक तनाव होता है। इस पर ईडी ने कहा कि हम रात 10 बजे तक पूछताछ खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी हिरासत में रहते हुए भी 10 बजे के बाद ईडी किसी भी तरह से पूछताछ जो है वो संजय राउत से नहीं कर सकेगी। इस पर जज ने सवाल किया कि पूछताछ शुरू किस वक्त की जाएगी। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि सुबह 8:30 बजे या फिर 9:30 बजे ये शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी को राउत की दवाई, इन सभी चीजों का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। संजय राउत को पात्रा चौल से जुड़े करीब 1,000 करोड़ के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 4 दिनों की हिरासत के भीतर ना तो उनसे 10 बजे से ज्यादा पूछताछ की जाएगी, इसके साथ ही उनकी जो भी दवाइयां हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्हें लेने के लिए वक्त दिया जाएगा, जिसमें ईडी पूरी तरह से सहयोग करेगी। आपको बता दें कि संजय राउत पर इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी आरोप है। संजय राउत को रात को करीब 12 बजे के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले रविवार सुबह 7 बजे ही ईडी की टीम, जिसमें 10 अफसर जो है वो शामिल थे, उन्होंने राउत के घर पर छापा मारा था। छापे में राउत के घर से कुल 11.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए थे। इन रुपयों को लेकर संजय के भाई सुनील राउत ने अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि संजय राउत ने ये पैसे अयोध्या दौरे के लिए रखे थे। उन्होंने बताया कि ईडी को जो पैसा मिला है वो शिव सैनिकों के अयोध्या दौरे के लिए था। इन पैसों के बंडल पर अयोध्या टूर भी बाकायदा लिखा हुआ था। लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को ईडी की टीम संजय राउत को कुछ कागजातों के साथ अपने दफ्तर ले गई। ईडी ने जब संजय राउत के घर पर छापा मारा तो उस दौरान उनके घर से जो 11.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, उसको लेकर भी सवाल जवाब किया गया, लेकिन
पैसों की जो गड्डी थी उस पर पहले से ही लिखा हुआ था अयोध्या दौरा, जो शिव सैनिकों की तरफ से चंदा जो है वो इकट्ठा किया गया, जिसके बाद वो अयोध्या दौरे पर जाने वाले थे। इसको लेकर यह सफाई दी गई है। राउत ने इन पैसों का हिसाब भी मांगा गया है, जिसका जवाब संजय राउत जो है वो बताया जा रहा है ईडी की उसमें नहीं दे पाए, लेकिन उनके भाई ने यह जरूर बताया कि ये पैसे अयोध्या दौरे के लिए हैं। राउत को जब ईडी हिरासत में लेकर अपने दफ्तर पहुंची तो राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव में शिवसेना को खत्म करने की साजिश ईडी के जरिए की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि हम झुकने वाले नहीं हैं। राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की जा रही है और यह सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने की साजिश है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि संजय राउत से 1034 करोड़ के पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करनी है, इसलिए उनकी जो हिरासत है वो यानी रिमांड पर उन्हें लिया गया है। इसके अलावा DHFL यस बैंक घोटाले मामले में भी उनसे पूछताछ की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि यस बैंक घोटाले में पुणे का कारोबारी अविनाश भोसले पहले से ही गिरफ्तार है और ये दोनों घोटाले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं संजय राउत के भाई सुनील राउत ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा था कि बीजेपी उनसे डरती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुनील राउत ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है। वहीं ईडी के अधिकारियों ने हमें बताया है कि संजय राउत को आज सुबह 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस तरह से बयानबाजी जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। वहीं ईडी के अधिकारी रविवार शाम संजय राउत को उनके घर से हिरासत में लेकर निकल ही रहे थे तो संजय राउत ने अपनी मां के जो है पैर छुए और मां ने उनकी आरती उतारी, आशीर्वाद दिया, जिसका भी पूरा का पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल अब 4 दिनों की हिरासत पर संजय राउत चले गए हैं। ईडी उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद क्या उनकी हिरासत जो है, जो न्यायिक हिरासत है, उसका वक्त बढ़ेगा या फिर 4 दिनों की हिरासत के बाद वो सारी की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर से वो बाहर आ जाएंगे, ये 4 दिनों के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।